हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल विजन ट्यूटोरियल्स। आज की इस वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। संख्या पद्धति के प्रकार में बेसिकली हम लोग 4 प्रकार पढ़ेंगे: बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। एग्जाम्स में बाइनरी नंबर सिस्टम और डेसिमल नंबर सिस्टम से ही प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम भी आगे एग्ज़ाम्स में आने के चांसेस है, इसलिए हमें इन चारों नंबर सिस्टम के बारे में जानकारी रखनी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम में पहला जो नंबर सिस्टम है वो है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाय का मतलब होता है 2, यानी बाइनरी नंबर सिस्टम में जो हम लोग अंक का इस्तेमाल करते हैं, जो डिजिट यूज़ करते हैं, वो केवल 2 ही यूज़ करते हैं। वो क्या है? 0 और 1। यानी बाइनरी नंबर सिस्टम में हम लोग 0 और 1 का इस्तेमाल करके सभी संख्याओं को लिखते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस 2 होता है और उसे लिखने का जो तरीका है वो इस प्रकार से है, जैसे यहाँ दिया हुआ है 1011 बेस 2। ये 1011 किसी एक संख्या को दर्शा रहा है। अगला है डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम जो हम लोग यूज़ करते हैं 0 से 9 तक के अंक को, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 अंक हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम में यूज़ करते हैं और इन्हीं से हम लोग संख्या बनाते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम का जो बेस है वो 10 होता है और इसे लिखते किस तरह है? 24 बेस 10। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि डेसिमल नंबर सिस्टम में जो 24 हम लोग लिखते हैं उसको बाइनरी में लिखते हैं 1011। अगला है ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल मतलब होता है 8। तो इसमें जो हम लोग संख्या या अंक यूज़ करते हैं वो 8 होता है। वो कौन सी है? 0 1 2 3 4 5 6 7, यानी इन 8 अंकों से हमें संख्याओं का निर्माण करना पड़ता है। ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस 8 होता है और इसको हम लोग लिखते हैं बेस 8 के रूप में। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 24 को जो डेसिमल में हम लोग लिख रहे थे उसको ऑक्टल में हम लोग 15 बेस 8 लिखेंगे। नेक्स्ट है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल का मतलब होता है 16। इसमें हम लोग 16 डिजिट का यूज़ करते हैं, क्योंकि डिजिट तो 10 ही है 0 से 9 तक। तो अगला 6 डिजिट जो हम लोग लेटर के रूप में लिखते हैं A B C D E F, जिसमें A 10, B 11, C 12, D 13, E 14 और F 15 का वैल्यू को दर्शाता है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस 16 होता है और इसे लिखने का जो तरीका है वो है इस प्रकार से, जैसे 5A16। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में हम लोग जो 24 लिख रहे हैं 24, उसको हेक्साडेसिमल में 5A लिखेंगे। तो हम यहाँ देख रहे हैं बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में बाइनरी में 1011 लिख रहे हैं, उसी चीज़ को डेसिमल में 24 लिखते हैं, ऑक्टल में 1515 लिखते हैं और हेक्साडेसिमल में 5A लिख रहे हैं। अगला आते हैं कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम में। एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो इसी से पूछे जाते हैं कि किसी एक फॉर्म में है नंबर, उसको दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना रहता है। तो कन्वर्जन में हम लोग 6 टाइप का कन्वर्जन पढ़ेंगे। पहला है डेसिमल टू बाइनरी, दूसरा डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, बाइनरी टू डेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल और हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। तो ये 6 टाइप का जो कन्वर्जन है हम लोग पढ़ेंगे। चलिए आते हैं प्रश्न पे। पहला प्रश्न है डेसिमल संख्या 31 को बाइनरी संख्या में लिखें। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि संख्या है 31 जो डेसिमल में दिया हुआ है, उसको हम लोगों को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। डेसिमल में हम लोग संख्या को लिखते हैं बेस 10 के रूप में और इसको चेंज करके हम लोग को लिखना है बेस 2 में। प्रश्न है हमारा 31 जो डेसिमल में दिया हुआ है उसको चेंज करके हम लोगों को बाइनरी संख्या में यानी बेस 2 में चेंज करना है। तो देखते हैं इसको किस प्रकार से करना है। 31 को हम लोग रिपीटेडली बार बार 2 से डिवाइड देंगे, क्योंकि बेस 2 में चेंज करना है, इसीलिए
2 से डिवाइड दे रहे हैं, 2 से डिवाइड करने पे हम लोग यहाँ 15 होगा, पर एक रिमाइंडर बच रहा है, जो रिमाइंडर बच रहा है 1 शेषफल, उसको हम लोग यहाँ लिख देते हैं। अगेन 7 बार में जाएगा, रिमाइंडर 1, 3 रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 1। अब इससे आगे हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि ये 2 से छोटा हो चुका 1, तो यहाँ तक हम लोगों को स्टेप करना है। अब हम लोग इस डेसिमल नंबर को बाइनरी में लिखेंगे कैसे, तो नीचे से ऊपर तरफ जाना है। क्या है 1 1 1 1 1, तो इसको हम लोग बाइनरी में क्या लिखेंगे 1 1 1 1 1, तो ये हमारा आंसर हो गया। अगला प्रश्न है डेसिमल संख्या 45 को बाइनरी संख्या में लिखें। तो यहाँ डेसिमल हम लोगों का 45 दिया हुआ 45 बेस 10, इसको बाइनरी में लिखना है जो बेस 2 हो जाएगा। इसको भी उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे 45 को रिपीटेडली 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ रिमाइंडर 1 आएगा, यहाँ रिमाइंडर 0 आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा, और फाइनली रिमाइंडर यहाँ 0 आएगा, यहाँ 1 आएगा। इसको हम लोग बाइनरी में किस तरह लिखेंगे 1 0 1 1 0 1, तो 45 बेस 10 को हम लोग बाइनरी में क्या लिखेंगे 1 0 1 1 0 1, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है बाइनरी संख्या 1 1 1 1 1 को डेसिमल में लिखें। तो बाइनरी में हमें संख्या दिया हुआ है 1 1 1 1 1, बाइनरी यानी कि बेस 2, और इसको चेंज करके लिखना है बेस 10 में यानी डेसिमल में। तो इसको लिखने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इसे दाएं ओर से नंबरिंग कर देते हैं 0 1 2 3 4। अब ये 1 यहाँ इंटू 2, यहाँ 2 बेस है इसीलिए 2 देना है, और पावर 4 प्लस 1 इंटू 2 पावर 3 प्लस 1 इंटू 2 पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 पावर 0। ये हम लोग देख रहे हैं कि पहले दाहिनी ओर से हम लोग नंबरिंग कर देने के बाद 0 1 2 3 4, इसको जो 1 1 1 है इसको हम लोग इस तरह से लिख रहे हैं 1 1 1 1 1, और बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हमें बेस 2 से चेंज करना है, तो 2 को इस तरह से लेना है पावर 4 पावर 3 पावर 2 पावर 1 पावर 0। अब इसको सॉल्व करना है, इसको हम लोग लिखेंगे 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस, और ये 1 इंटू 2 पावर 0 मतलब 1 होता है, तो 1 इंटू 1 मतलब 1। इसे जोड़ने के बाद हमें कितना मिलेगा 16 और 8 24, 24 4 28, 28 2 30 और 1 31, यानी ये 31 के बराबर होगा। तो हम लोग इस बाइनरी को हम लोग डेसिमल में क्या लिखेंगे 31, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बाइनरी संख्या 1 0 1 1 0 1 को डेसिमल संख्या में लिखें। यहाँ बाइनरी में दिया हुआ 1 0 1 1 0 1, इसका बेस 2 है और इसको हमें बेस 10 में बदलना है। सबसे पहले इसको नंबरिंग करना है दाहिने से 0 1 2 3 4 5। अब 1 इंटू 2 का पावर 5 प्लस 0 इंटू 2 का पावर 4 प्लस 1 इंटू 2 का पावर 3 प्लस 1 इंटू 2 का पावर 2 प्लस 0 इंटू 2 का पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 का पावर 0। इसे सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा 32
प्लस 0 इंटू 2 0, 8 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 1, ये 2 का पावर 0 1 हो जाएगा। फाइनली हम लोग कितना मिलेगा 32 प्लस 8 40, 40 प्लस 4 44 और 1 45। तो यानी कि इस बाइनरी डिजिट को हम लोग डेसिमल में क्या लिखेंगे 45, और यही हमारा आंसर हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न है डेसिमल संख्या 31 को ऑक्टल संख्या में लिखें। यहाँ डेसिमल 31 दिया हुआ है, इसको हम लोगों को ऑक्टल यानी बेस 8 में चेंज करना है। तो आइए देखते हैं इसको किस तरह से करना है। 31 है, इसको हम लोगों को रेपिटेडली 8 से डिवाइड करना है, क्योंकि बेस 8 में चेंज करना है। ये 3 बार में जाएगा और रिमाइंडर कितना बचेगा 7। तो ये 3 8 से छोटा हो चुका है, अब आगे नहीं डिवाइड होगा, तो इसको हम लोग किस तरह से लिखेंगे 3 7। तो 31 जो डेसिमल नंबर में है उसको हम लोग ऑक्टल नंबर में क्या लिखेंगे 3 7। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है डेसिमल संख्या 45 को ऑक्टल संख्या में लिखें। डेसिमल संख्या दिया हुआ है 45 बेस 10, इसको चेंज करना है ऑक्टल यानी बेस 8 में। इसमें क्या करते हैं, पहले 45 को हम लोग रिपीटेडली 8 से डिवाइड करेंगे। 8 5 बार में जाएगा और रिमाइंडर 5 बचेगा। अब इससे नहीं जा सकता क्योंकि ये छोटा हो चुका है, तो हम लोग 45 को किस तरह लिखेंगे ऑक्टल में 5 5। यही हमारा आंसर हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न है ऑक्टल संख्या 37 को डेसिमल संख्या में लिखें। यहाँ 3 7 जो है ऑक्टल है यानी बेस 8 है, इसको डेसिमल में चेंज करना है बेस 10 में। इसे किस तरह करना है, सबसे पहले इसको दाहिने ओर से हम लोग नंबरिंग करते हैं 0 1। अब 3 है, 3 इंटू 8 के पावर 1, क्योंकि ये बेस 8 है उससे हम लोग को डेसिमल में चेंज करना है 8 के पावर 1 प्लस 7 इंटू 8 के पावर 0। इसको सॉल्व करने पर मिलेगा 24 प्लस 8 के पावर 0 1 यानी 7 इंटू 1 7 यानी 31। तो 37 बेस 8 को हम लोग डेसिमल में क्या लिखेंगे 31। यही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ऑक्टल संख्या 55 को डेसिमल संख्या में लिखें। 55 जो ऑक्टल है बेस 8 है, इसको कन्वर्ट करके हम लोगों को बेस 10 में लिखना है। तो इसमें भी हम लोग वही करते हैं, सबसे पहले इसको दाएं ओर से नंबरिंग कर देंगे 0 1। अब 5 है, 5 इंटू 8 का पावर 1 प्लस 5 इंटू 8 के पावर 0, ये हमारा हो जाएगा 40 प्लस ये 5 45। तो 55 बेस 8 को हम लोग डेसिमल में कैसे लिखेंगे 4 5 45। अगला प्रश्न है डेसिमल संख्या 31 को हेक्साडेसिमल संख्या में लिखें। डेसिमल संख्या है 31, इसको हेक्साडेसिमल यानी बेस 16 में कन्वर्ट करना है, चेंज करना है। इसमें हम लोग क्या करते हैं 31 को रिपीटेडली 16 से डिवाइड करना है, एक बार में जाएगा और ये कितना हो जाएगा रिमाइंडर यहाँ 15। अब यहाँ हम लोग देखते हैं कि यहाँ 1 आ रहा है और यहाँ 15 आ रहा है, तो ये जो रिमाइंडर है वो हमेशा 1 डिजिट का ही आना चाहिए। 2 डिजिट आने का मतलब है कि हमें उसको फिर से कन्वर्ट करना होगा। तो हम जानते हैं कि हेक्साडेसिमल में 16 डिजिट होते हैं 0 से 9, और A B C D E F। यहाँ 0 से 9 होता है, A का मतलब हो गया 10, B 11, C 12, D 13, E 14 और F 15। तो हमें 15 का मतलब F लिख सकते हैं। तो ये हम लोग क्या लिखेंगे हेक्साडेसिमल में 1F, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है डेसिमल संख्या 45 को हेक्साडेसिमल संख्या में लिखें। यहाँ डेसिमल संख्या 45 है बेस 10, इसे हेक्साडेसिमल में चेंज करना है यानी बेस 16 में चेंज करना है।
तो इसमें सबसे पहले 45 को हम लोग 16 से रिपीटेडली डिवाइड करेंगे। यहाँ 2 बार हो जाएगा और रिमाइंडर 13 आएगा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये तो ठीक है 2, लेकिन यहाँ रिमाइंडर 2 डिजिट का आ जा रहा है, तो इसको हम लोग को कन्वर्ट करना होगा। तो देख लेते हैं फिर से, ABCDEF 0 से 9 तक होता है डिजिट, उसके बाद 10, 11, 12, 13 यानी D। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, D। तो 45 बेस 10 को हम लोग हेक्साडेसिमल में किस तरह लिखेंगे, 2D, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हेक्साडेसिमल संख्या 1F को डेसिमल संख्या में लिखें। 1F ये जो है हेक्साडेसिमल यानी बेस 16 है, इसको हम लोगों को चेंज करके लिखना है बेस 10 यानी डेसिमल में। इसके लिए हम लोग सबसे पहले दाहिने ओर से नंबरिंग कर लेते हैं 0, 1। अब 1 इंटू 16 बेस 16 है, उसको डेसिमल में चेंज करना है, तो 16 का पावर 1 प्लस F इंटू 16 का पावर 0। यहाँ 1 इंटू 16 का पावर 1 है और यहाँ F है, तो F को हम लोगों को पहले संख्या में चेंज करना होगा। तो A B C D E F, ए मतलब होता है 10, 11, 12, 13, 14, 15, यानी F का मतलब 15 है, तो हम यहाँ इसे 15 कर देंगे। अब 1 इंटू 16 हो जाएगा, प्लस 15 इंटू 16 का पावर 0 यानी 1, तो ये 15 हो जाएगा। तो फाइनली हम लोग कितना मिलेगा, 31। तो 1F को डेसिमल हम लोग क्या लिख सकते हैं, 31 बेस 10। अगला प्रश्न है, हेक्साडेसिमल संख्या 1D को डेसिमल संख्या में लिखें। यहाँ हेक्साडेसिमल में 1D लिखा हुआ है बेस 16, इसको डेसिमल में यानी कि बेस 10 में कन्वर्ट करना है। तो इसमें फिर से हम लोग दाईं तरफ से नंबरिंग कर लेंगे 0, 1, इसको लिखना है 1 इंटू 16 का पावर 1 प्लस D इंटू 16 का पावर 0। D का मतलब कितना होता है, A B C D E F, 10, 11, 12, 13, D मीन्स 13, तो इसको हम लोग 13 लिख सकते हैं। सॉल्व करने पर कितना होगा, 16 प्लस 13 यानी 29, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 29। तो 1D जो हेक्साडेसिमल में है उसको हम लोग डेसिमल में क्या लिखेंगे, 29 लिखेंगे, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये चैनल हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। आज का हमारा प्रश्न है, कन्वर्ट डेसिमल नंबर 37 इंटू बाइनरी नंबर। डेसिमल संख्या 37 को बाइनरी संख्या में लिखें। इसका जवाब आप हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।